मेरा नाम किरण है और मैं 26 साल की हूँ। सांवले रंग की वजह से मेरी शादी हो नहीं रही थी। सांवली हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मैं बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इससे जो पहले दो रिश्ते आए, वह यह कहकर ठुकरा दिए गए कि उन्हें एकदम गोरी और खूबसूरत लड़की चाहिए, जिसकी वजह से मेरी 2 बार शादी रुक गई। आज आखिरकार मेरी शादी कमल से हो ही गई। मेरी सास और मेरी देवरानी सब बहुत खुश थे। सब यह कह रहे थे कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ, लेकिन खूबसूरत हूँ। मेरे देवर जी कहने लगे, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। सच में। फिर तभी मेरी सासू माँ कहने लगी, यह सब तो ठीक है, कमल कहाँ है। तभी कमल अंदर से आए और कहने लगे, माँ मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी माँ को बताया। उनकी माँ कहने लगी, बेटा आज ऐसी कौन सी अर्जेंट मीटिंग है, कल कल कर लेना। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं माँ, मुझे अभी जाना है और जरूरी है, कहकर वह चले गए। अब सब लोग मुझे ही देख रहे थे। फिर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी और सोच रही थी, यार मैंने सुना था कि सब लोग अपने सुहागरात के दिन इतने एक्साइटेड होते हैं। एक मेरा पति है जो आज के दिन काम कर रहा है। तभी मुझे कमल का फोन आया। वह कहने लगी, सॉरी किरण, मुझे आने में देरी हो जाएगी। मेरी अर्जेंट मीटिंग ना होती तो मैं नहीं जाता। मैं ठीक है कहा और फोन काट दिया। तभी मुझे जोर की प्यास लगी। मैं किचन में गई और पानी लेने लगी। तभी पीछे से कोई आया। उसने मेरी आंख में अपने हाथ से बंद कर दिया। मैंने कहा, आप आ गए इतनी जल्दी। पहली बार किसी का स्पर्श हुआ जिसके वजह से मैंने अपना आंख बंद कर लिया और मैं चुप खड़ी रही। पूरे घर में अंधेरा था और वह मुझसे लिपटने लगा। मुझे मुझे लंबे लंबे बाल महसूस हुई। तभी मैंने आंख खोलकर देखा तो कोई औरत थी जो मुझसे चिपक रही थी। अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं दिखा और मैं जोर से चिल्लाई और कमरे की तरफ भागी। तभी मेरी देवरानी दौड़ कर आई और कहने लगी, क्या हुआ दीदी, आप क्यों चिल्ला रही हो। मैंने कहा, पता नहीं, मैं किचन में पानी लेने गई थी, अंधेरा होने के कारण नहीं देख पाई और कोई औरत थी जो मुझसे चिपक रही थी और न जाने कैसी हरकत कर रही थी। मेरी देवरानी कहने लगी, दीदी आपको कोई वहम हुआ होगा, घर में कौन आएगा। मेरी सासू माँ कहने लगी कि हाँ बहू, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, घर के दरवाजे बंद है, कौन आएगा। लेकिन मुझे पता था वह मेरा वहम नहीं था। मैं सच में किसी को मैंने देखा जो मेरे बिल्कुल पास आ गई थी और न जाने क्या करने की कोशिश कर रही थी। घर में किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। न जाने क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सच में किसी को मैंने देखा था। और फिर रात को कमल नहीं आए, दूसरे दिन ऑफिस से आए। हमारी शादी को 2 दिन हो गए थे। वह किसी न किसी बहाने से रात को कहीं चले जाते और मेरे पास नहीं आते थे। एक दिन रात को मैं किसी चीज की आवाज आएगी ऐसा लग रहा कि कोई पायल छनका रहा था। मैं उन आवाजों से उठ गई और कमरे से बाहर आई। जैसे जैसे बाहर आ गई, मुझे आवाज और जोर जोर से आती गई। मैं स्टोर रूम की तरफ गई तो मैंने देखा, उसके बाद जो मैंने देखा उसके बाद तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पति औरतों वाला कपड़ा पहनकर, लंबे बाल लगाकर आईने में अपने आप को देख रहा था और मैं उसके पास गई। वह और कहा, यह क्या है कमल। तो वह कहने लगे, किरण यह मेरी सच्चाई है। मैंने कहा, यह आपकी सच्चाई है, इसका मतलब आप आदमी नहीं हो। वह कहने लगे, नहीं नहीं, मैं आदमी ही हूँ किरण, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सजने संवरने का मन करता है। और हाँ, मैं मर्द ही हूँ, मैं तुम्हें पूरा खुश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी यह एक आदत है जिसकी वजह से मैं बार बार ऐसा करने लगता हूँ। मैं जोर से चिल्लाई और कहने लगी, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मर्द हो। कमल कहने लगे, मैं मर्द ही हूँ किरण, तुम्हें पता है ना, उस रात मैं तुम्हारे पास आया था और मेरे एक बार के छूने से तुम मदहोश हो गई थी। पता है ना मैंने क्या किया था। इतने में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं नहीं मानती उन बातों को, आपने मुझसे झूठ बोला है। आपने कहा था कि आप मर्द हो। माँ जी माँ जी कहकर बोलकर मैं चिल्लाते हुए मैं बाहर आई। कमल भी मेरे पीछे पीछे आए और कहने लगे, किरण हल्ला मत करो,
किसी को मत बुलाओ, मत बताओ। लेकिन मैंने यह बात माँ जी को बता दी। मैंने कहा, माँ जी आपने मुझसे झूठ बोला, आपका बेटा आदमी नहीं औरत है, देखिए इसकी हरकतें। माँ जी कहने लगी, बहू हल्ला मत करो प्लीज, वह आपसे ऐसा कुछ नहीं करेगा, अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा। कमल तू मेरी कसम खा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। अपनी माँ के कहने पर उसने कसम खा ली और उस दिन वह बहुत अच्छे से रहा। उसने मेरी हर बात मानी, उसने मुझसे सब कुछ दिए। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली घर आई हुई थी। कमल घर आए और दोनों बातें करने लगी। मैं उनके लिए चाय लेने किचन की तरफ गई। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कमल मेरी सहेली को डांस सिखाते सिखाते खुद लड़की जैसा हरकत करने लगा शुरू कर दिया। वह बहुत अजीब सा व्यवहार करने लगा। जब मैं आकर उनको रोकने लगी तो वह कहने लगे कि उन्हें फ्रेश होना है और वह चले गए। मेरी सहेली थोड़ी देर बाद कहने लगी कि उसे वॉशरूम जाना है। मैंने उसे जाने के लिए कहा, वह उधर गई। उसने कमल को देखकर जोर से चिल्लाया। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि कमल फिर से मेरी साड़ी और नकली बाल लगाकर अपने आप को देखकर अजीब अजीब सा हरकत कर रहे थे। मैंने कहा, आप सुधरोगे नहीं ना? मेरी सहेली कहने लगी, मैं बाद में आती हूँ किरण, कहकर वह चली गई। मैंने यह बात फिर से माँ जी को बताई। कमल कहने लगी, बहुत दिन से अपने आप को रोक कर रखा था, जैसा जैसा आप लोगों ने कहा वैसा ही मैंने किया। किरण को खुश भी रखा, लेकिन माँ इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे साड़ी पहनने में बहुत खुशी मिलती है। माँ जी कह रही थी, बहू समझने की कोशिश कर, अब वह नहीं रह करेगा। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, मैं अब इस घर में नहीं रुक सकती। मैं एक मर्द के लिए इस घर में आई थी, मुझे नहीं पता मेरा पति है। ये मेरी सासू माँ ने कहा, बहू प्लीज हमारी इज्जत बचा लो। इस बार से अगर तुम चली गई तो लोगों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। प्लीज हमारी इज्जत बचा लो। मैं उनके बार बार गिड़गिड़ाने से रुक तो गई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कमरे में आई तो मेरे पीछे पीछे मेरे देवर भी आ गए। वह कहने लगे, भाभी मुझसे आपकी यह दुख देखा नहीं जाता, कहो तो मैं आपका ख्याल रख दूं। मैं उसे एक चाटा दिया और कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जब मैं वापस बाहर जा रही थी तब उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। खुश होकर अपने हाथों में मुझे खींचकर मेरे हाथों में मुझे पकड़ लिया। इसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई और देवर जी के कहा करने लगी, भाभी मुझे पता है आप बहुत दिनों से अकेला महसूस कर रही हो। आप जैसा सोच रही हो थी आपको वैसा कुछ मिला ही नहीं। आप फिक्र मत करो, मैं आपको बहुत सारी खुशी दूंगा, वह लोहे का एहसास भी आपको दूंगा। थोड़ी देर में मैं भी मान गई और मैं भी उन्हें सहयोग देने लगी और मेरी गुलाबी लोहे की रगड़ में आने लगी। उसे रगड़ कर मैंने जैसे जैसे सब कुछ महसूस करना चालू कर दिया। हम करीब 1 घंटे तक एहसास समझने लगे। हमें बहुत अच्छा लगने लगा था। अब हर रोज हुआ रात को सबसे छुप छुप कर मुझसे मिलने आते और वह मुझे वही वाला खेल खिलाते। बाद में मैं भी खुश रहने लगी थी और मुझे भी अब किसी की से शिकायत नहीं था। क्योंकि देवर जी हमेशा रात रात को आते और मुझे वही वाला खेल खिलाते। इसकी प्यासी मैं थी। लोगों के ताना सुन सुनकर कमल अपने ऑफिस से के सिलसिले में बाहर चले जाते और बाहर ही रहने लगे। इसी बहाने वह बाहर रहने लगे। जब माँ जी ने उनसे बात की, बेटा वापस आ जा, तो वह कहने लगी, आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं क्यों आऊँगा, मैं अब नहीं आने वाला। यह बात सुनकर मैं और देवर जी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो इनकी वजह से ही यह सब कुछ शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह बात माँ जी को भी पता चल गया। वह भी अपने घर का इज्जत बचाने के लिए मुझे इसी घर में रखना चाहती थी और मैं भी यह। और फिर हमने यह खेल रात रात खेला। उनके लोहे का सामान से मैं बहुत खुश रहने लगी। उनके बार बार के इस चीज से मैं सब कुछ भूल जाती थी और सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। वह मुझे हर समय समय पर सेवा देते रहे और मैं भी उनके ऐसा करने से पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश रहती थी और सब कुछ भूल गई थी। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी तो आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद।